बात पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, तैयारी पूरी हो गई है। इस बार बंगाल चुनाव में सेंटीमेंट बदलने की भी चर्चा हो रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि कैसे संघ ने साइलेंट ऑपरेशन के जरिए बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत फील्ड सजा दी। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपकी बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का सूखा खत्म कर पाएगी या फिर दीदी जीत का चौका लगाएगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय। आपका समय समाप्त हुआ है। खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब जनता नेताओं का इम्तिहान लेने जा रहे हैं। पेपर सेट हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के शुरू होने से पहले शहर से लेकर गांवों तक, गली नुक्कड़ से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा तेज है कि क्या इस बार बंगाल की जनता मोदी पर भरोसा कर कमल खिलाएगी या दीदी की जीत का चौका लगाएगी। चुनाव से पहले क्या बंगाल का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है? क्या जनता का मूड इस बार बदला सा है? बंगाल में संघ ने जो साइलेंट ऑपरेशन चलाया उसका जमीन पर कितना असर होने वाला है? क्या इस बार ममता दीदी की जमीन खिसकने वाली? भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। एक लंबे समय के बाद बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली। मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। पहले चरण के दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि तमिलनाडु में राज्य की सभी 234 सीटों पर मतदान है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक डीसीआरसी सेंटरों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच, पोलिंग किट की पैकिंग और कर्मचारियों की ब्रीफिंग का काम लास्ट स्टेज में। हर सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हर पोलिंग बूथ में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। फिलहाल हमारी मौजूदगी मुर्शिदाबाद जिले के बैरामपुर में है और हम फिलहाल मौजूद है एक डीसीआरसी सेंटर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पोलिंग पार्टी पहुंच गए हैं और यहाँ से लेकर ईवीएम, वीवीपैट और सारी चीजों को लेकर वो पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। और उसके बाद जब कल मतदान हो जाएगा, फिर एक बार इन तमाम अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट को जो है यहाँ आकर जमा करना भी होगा। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा इंतजाम को भी पुख्ता किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी जो है बड़ी संख्या में तैनात है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब तक के बंगाल इतिहास में हाईएस्ट सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है।
पश्चिम बंगाल के चुनावों में हिंसा का इतिहास पुराना है। चुनाव में धांधली के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तैयारी सख्त है। सुरक्षा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। करीब 2,40,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ राज्य को लगभग किले में तब्दील किया जा चुका है। ये किसी भी राज्य के चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती मानी जा रही है। केंद्रीय बल, राज्य पुलिस और अतिरिक्त सशस्त्र जवानों ने मिलकर एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाने के लिए कोलकाता में सीएपीएफ के डीजी स्तर की अभूतपूर्व बैठक हुई, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के टॉप ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। सॉल्ट लेक स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में इस हाई लेवल मीटिंग में राज्य पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ साथ मिलकर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया गया। जमीन पर सुरक्षा घेरा भी उतना ही सख्त है। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित बूथों पर अतिरिक्त बल तैनात है। मार्क्समैन और शौर्य जैसे बख्तरबंद वाहन जवानों की सुरक्षित आवाजाही और त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात है। ये वाहन शहर की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर तैनात किए जा रहे हैं। इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल जब होता है, कोई चाहे कितना भी पथराव करे, लेकिन इन गाड़ियों में कोई डैमेज नहीं होता है। लिहाजा जो फोर्स इन गाड़ियों में होगी और जिन इलाकों में उन्हें पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे और चीजों को जो है ध्यान में रखकर जो है वहां पर एक्शन ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी एक सीआरपीएफ जवान जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बिल्कुल फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हर बूथ के आसपास लगभग 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जहां सिर्फ वोटर और अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे। फर्जी मतदान रोकने के लिए मल्टी लेयर आईडी वेरिफिकेशन सिस्टम लागू है। निगरानी के लिए सीसीटीवी, बॉडी कैमरा और एडवांस सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे राज्यों से करीब 3,000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी बुलाए गए। चुनाव आयोग की सख्ती से सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जो लगातार केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसका बाद मेरा को एक मीटिंग था कॉलिंस लेन में, छोटा से जाएगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है उधर में। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग होते तो हमको परमिशन नहीं देते, हम कुछ सोचता भी नहीं। लेकिन गद्दार को आदमी को लेके रिटर्निंग ऑफिसर बनाया। आई एम द चीफ मिनिस्टर, माय प्रायोरिटी इज ऑलवेज नंबर 1। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में, और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्फ्रेंस में अब जाने मेरे को रोकता है। क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने? क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। ममता चुनाव आयोग पर निशाना साध रही तो बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर जोरदार पलटवार कर रहे। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। भय से भरोसे की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करनी है। चुनावी पंडितों का मानना है कि इस बार बंगाल की हवा बदली है। जमीन पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आरएसएस का बंगाल में पहले से ज्यादा एक्टिव हो। पिछले कुछ दिनों से आरएसएस ने जमीन पर अपना साइलेंट ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस अभियान में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और घुसपैठ से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिना शोर शराबे के चल रहे इस संघ के अभियान को लोकमत परिष्कार अभियान नाम दिया गया है और इस अभियान की बंगाल की सियासत में हवा बदलने को एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। बंगाल में संघ वैसे तो लगातार संगठन को मजबूत करता रहा है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस प्रयास में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो राज्य में संघ की शाखाओं की संख्या 9 से बढ़कर 5200 तक पहुंच गई। पिछले सिर्फ 3 सालों में मध्य बंग प्रांत में 500 से अधिक नई शाखाएं शुरू हुई। मार्च 2023 में जहां यहां 1320 शाखाएं थी, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर
1823 हो गए। इस दौरान उत्तर बंग प्रांत में शाखाओं की संख्या 1034 से बढ़कर 1153 और दक्षिण बंग प्रांत में 1206 से बढ़कर 1564 हो गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में आरएसएस की लगातार मजबूत होती स्थिति के पीछे कई कारण। संघ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपना विस्तार करता जा रहा है। संघ ने गली मोहल्लों में बैठकें कर और रामनवमी के जुलूसों के माध्यम से लोगों तक पहुंच बढ़ाई है। राज्य में 29,000 से भी ज्यादा जगहों पर रामनवमी के जुलूस निकाले गए। दक्षिण बंगाल में 12,000, उत्तरी बंगाल में 10,000 और मध्य बंगाल में 7,000 जुलूस निकाले गए। क्या संघ की मजबूती ही ममता की टेंशन बढ़ा रही? क्या तभी ममता को हार का डर सता रहा? क्या ममता बनर्जी इस बार ज्यादा डरी है? इसे समझने के लिए ममता बनर्जी का ये बयान सुनो। खुदा हाफिज, जय जोहर, इंशाल्लाह जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। बीजेपी नेता ममता बनर्जी के खुदा हाफिज और फिर मिलेंगे वाले बयान पर दावा कर रहे हैं कि ममता ने बंगाल में चुनाव से पहले हार मान ली। एक तरफ पहले चरण का मतदान है, दूसरी तरफ पहले फेज के लिए ताबड़तोड़ प्रचार है। आज गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर करारा प्रहार किया। आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसी कसौटी पर कसकर ईवीएम का बटन दबाती है। इसका रिजल्ट 4 मई को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।